नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को देश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने के बाद पहली बार महाराष्ट्र की सरजमी पर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शामिल तमाम कानून के जानकारों ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की ओर से मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का सम्मान किया और उनके कानूनी क्षेत्र में दिए गए योगदानों को लेकर गवई जी की तारीफ की। लेकिन देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च पद पर विराजमान एक व्यक्ति जब किसी दूसरे राज्य में पहुंचता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मुंबई पुलिस महकमे से लेकर सरकार या प्रशासन की ओर से बड़े अधिकारियों की विशेष टीम संबंधित ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को या तो रिसीव करता है या फिर जहां पर वो कार्यक्रम है वहां शामिल होते हैं, यानी कि उस कार्यक्रम में वो खुद भी मौजूद रहते हैं और प्रोटोकॉल के नियम के मुताबिक अपनी उपस्थिति का वो निर्वाह करते नजर आते हैं। लेकिन भूषण गवई के मुंबई में सम्मान के कार्यक्रम में ना तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेंद्र भारती नजर आए, ना ही महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला नजर आई और ना ही महाराष्ट्र सरकार की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक नजर आई। काफी गंभीर विषय था और ये विषय तब और गंभीर बन गया जब खुद देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने अपने वक्तव्य में बात करते हुए कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके प्रोटोकॉल का मामला इतनी सरलता से नहीं लिया जा सकता। एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। ये हम नहीं, ये मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट नितिन सातपुते का कहना है और नितिन जी ने इस पूरे मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस याचिका के जरिए वो मुंबई पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र की पुलिस निदेशक और महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी, इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिरकार देश के मुख्य न्यायाधीश के प्रोटोकॉल को लेकर ये लापरवाही कैसे बरती गई। जबकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, देश भर की तरह मुंबई शहर भी हाई अलर्ट पर है। और अब इस पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन सातपुते जी से, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इन्हीं से जानेंगे क्योंकि इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की है। सीजेआई गवई साहब जब महाराष्ट्र में आए तो एक प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई और अब कहा जा रहा है कि इसे लेकर एक जनहित याचिका आप लोग डाल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? भूषण गवई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भारत के 52वें जो सर न्यायाधीश बने हुए हैं और ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र इनका जो होम स्टेट है यहाँ पर। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर न्यायाधीश जो होते हैं ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इनके मुकाबले जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर, पंतप्रधान और राष्ट्रपति जी का जो पद है, ओहदा जो है वो एक बराबर है संवैधानिक रूप से। तो जैसे है जहाँ पर मोदी जी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या राष्ट्रपति जाता है या महाराष्ट्र लोकल यहाँ पर स्टेट के सीएम जाते हैं या डीसीएम जाते हैं, तो पूरा पुलिस जमावड़ा, पूरी पुलिस फोर्स वहां पर आती है। तो उनके स्वागत के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए आती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए आती है। रोड से जब निकलते हैं उनका जो गाड़ियां उनकी चलती है, काफिला जो निकलता है, सारे पुलिस फोर्स वहां पर तैनात होती है। खुद सीपी वहां पर तैनात होते हैं और ये सर्वोच्च पद है और यहाँ का होम स्टेट है, यहाँ के ही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे जस्टिस भूषण गवई जी और यहाँ पर आने के बाद जो उन्होंने अनदेखी जो की गई है, तीनों जो संवैधानिक पद है तीनों भी, जैसे चीफ सेक्रेटरी है, मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है और ये डीजी रश्मि शुक्ला जो डीजी है, जो यहाँ के लोकल के पुलिस टॉप पोजीशन वाले जो लोग हैं, ये इनका ये फर्ज बनता था क्योंकि पहलगाम के जो अभी जो अटैक हुआ है उसके चलते उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है जी। और ऐसे हालत में इनको जरूरी नहीं समझा इन्होंने कि यहाँ पर जाके ये प्रोटोकॉल फॉलो करे या उनकी सिक्योरिटी में खुद जाके तैनात हो जाए, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो यहाँ पर आए हुए हैं और चीफ जस्टिस है, सर न्यायाधीश है और जानबूझकर इन्होंने कोताही की गई है। ये पर्टिकुलर कैटेगरी से आए हुए हैं, तो शायद इन्होंने क्या जानबूझकर इनकी कोताही की गई है, ऐसा क्यों किया, इसके बारे में अभी एक दिन हो गया, 24 घंटा बीत गया, आज तक उनकी तरफ से, तीनों की तरफ से कोई एक स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है या उन्होंने रिग्रेट भी एक्सप्रेस नहीं किया है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ये
उनके इस भाषण में, जो भाषण उनका वहां पर हुआ था, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा का जो प्रोग्राम था, ये शिखर परिषद है महाराष्ट्र की, जो वकीलों की और जुडिशरी का पार्ट है, उनके लिए वहां पर आए थे। तो इनको ऐसा लगा नहीं कि इनके लिए जाके इनका ये प्रोटोकॉल फॉलो करो, उनका एक रिस्पेक्ट उनका मेंटेन हो, और ये रिस्पेक्ट की बात ही उन्होंने वहां पर भी कही गई थी। आज देखिए भारत में जो हालात है, सब डेमोक्रेसी के क्या हालत है, और ये एक ऐसी आखिरी संस्था है जुडिशरी, ये अभी टिकी हुई है, और इसके ऊपर आम आदमी भी भरोसा कर सकता है, जी और उच्च दर्जे नितिन का जी, आदमी भरोसा करते हैं। जी नितिन जी, आपने खुद भी बोला और सब बाइट में भी देखा हमने कि किस तरह से जो गवई सर हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी, भले ही उन्होंने हंसते हंसते कहा, लेकिन उन्होंने भी उस चीज का जिक्र किया अपने उन्होंने जो बाइट दी, उन्होंने जो संबोधन किया, उस बीच में उन्होंने ये बात कही। अब आप लोगों ने जो जनहित याचिका डाली है उसमें किस तरह की मांग की है, आप लोगों ने क्या चाहते हैं? हमने देखो, ये तो बड़ा ये अपमान है, हमारे जी जुडिशरी का सर्वोच्च पद का अपमान है। जी बिल्कुल। ये हम यहाँ की जो पब्लिक है उनको यहाँ पर मानती है। आज तक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने सारे भारी संख्या में वहाँ पर वकील आए थे, जो वकीलों की तरफ से उनके लिए वो रिस्पेक्ट है उनको, और ये इतने सारे रिस्पेक्टेबल पर्सन को भी जानबूझ के लोगों ने ऐसा किया है। तो ये सबसे टॉप पोजीशन में ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है, फॉलो क्यों नहीं किया गया, और इसके बारे में इसकी जांच हो, इसकी वही हमने मांग की गई है। अगर ये डेलीब्रेट किया है, इसके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, इसके बारे में जो इंक्वायरी के जो हेड होंगे, और सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट के कोई जज होंगे, रिटायर्ड जज, वो इंक्वायरी करेंगे, उसमें टॉप पुलिस अधिकारी भी होगा, और ये सारी चीजें हमने मांगी गई है। अगर ये पाते हैं कि इंक्वायरी में जानबूझकर सारी चीजें की गई है, क्योंकि सीजीआई आने वाले हैं, उनके लिए जो सिक्योरिटी वहां पर जो लगी थी, सारे पुलिस फोर्स थी, इसका मतलब उनको नॉलेज था जी यहाँ पर आने वाले हैं। यही पूछने वाली थी मैं आपसे नितिन जी कि जब भी कोई इस तरह का एक पदवी पर बैठे कोई भी इंसान जब एक आते हैं एक राज्य में या किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से लेकर काफी कुछ चीजें होती हैं जिसे प्रोटोकॉल के तहत उन्हें निभाना पड़ता है। अगर हम पुलिस महकमे की बात करें, सुरक्षा की बात करें, उन सब चीजों का ध्यान रखा गया, तो आखिर उनको रिसीव करने में इतनी कोताही कैसे बरती गई? एक हमें लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझकर किसी दलित जज जो है और उनको एक डिसरिस्पेक्ट किया गया है, या जानबूझकर जो अभी कुछ हाल ही में कुछ जजमेंट उन्होंने दिए है या कुछ रिमार्क पास किए हैं उन्होंने उनके जजमेंट में, तो शायद उसकी वजह से ये लोग ने जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत या एक कोई कारस्तान या कट षड्यंत्र के तहत ये जानबूझकर ये इसको लाइसेंस रखे हैं, और जानबूझकर ये एक समाज का एक अपमान किया है। एक जुडिशरी में ऊंचे अहदे के जो हमारे जो न्यायाधीश है उनका ये अपमान किया है, और सारे जुडिशरी का अपमान किया है। और दूसरी बात ऐसा है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और ये जो मामला जो हुआ है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जुडिशन में हुआ है, दादर में हुआ है। तो ये मामले को लेकर अभी हम बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए हैं, और जल्द ही हम कल परसों इसको हम लगाने वाले हैं सुनवाई के लिए, और मांग करेंगे ये सारी जो तीनों अधिकारी है इनकी जांच हो, इनके सारे कॉल वगैरह सारे चेक किए जाए, इनकी इंक्वायरी हो, और इनको सस्पेंड किया जाए फॉर अंडर इंक्वायरी। जब तक इंक्वायरी इनकी कंप्लीट नहीं होती तब तक इनका निलंबन हो और इनको पद से हटा दिया नितिन जी, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वापस जब वो चैत्य भूमि पहुंचते हैं सीजेआई गवई सर, तो फिर जो भी लोग उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे, पुलिस महकमे से हो या फिर दूसरे लोग, वो वाकई वहां पे तुरंत इस चीज को सुनने के बाद वहां पहुंच गए। तो क्या वहां पर किसी तरह की कोई चर्चा हुई या उन्होंने अपनी गलती का जो एहसास किया और गवई सर से उन्होंने कुछ माफी मांगी, इस तरह का कुछ हुआ क्या? देखिए, मैं भी यही का रेसिडेंस हूँ, शिवाजी पार्क चैत्य भूमि के पास ही हम लोग रहते हैं। मेरा ऑफिस भी है, एक ऑफिस यहाँ पर है, एक ऑफिस हाईकोर्ट में है जी। ऐसी कुछ बातें हमने सुनी नहीं। हमारे करीबी दोस्त जो हमारे जो कार्यकर्ता कुछ है, मेरे कुछ कार्यकर्ता है, वो भी उस वक्त वहाँ पर साहब के साथ वहाँ पर थे। हमने चर्चा में कभी उनके मुंह से सुना नहीं कि ऐसा रिग्रेट उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया है कि हमारी तरफ से गलती हुई है, ऐसा कुछ हुआ। और ऐसा सारा मीडिया वहाँ पर था, मीडिया ने ये सारी चीजें कवर की है, तो मीडिया में भी ऐसी कुछ चीजें आई नहीं कि उन्होंने कहीं रिग्रेट एक्सप्रेस किया या माफी मांगी है, और ना ही कोई उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है जो मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। तो कहीं पर भी उनको शायद रिग्रेट भी नहीं, एक दिन 24 घंटा बिताने के बाद भी ये सारी चीजें
उनको शायद अपने पक्ष पे वो कायम है और उनको नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की है, तो जी। शायद इसकी वजह से उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जी जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये काफी बड़ी एक गलती है जो कि उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है। हालांकि जिस तरह के इस समय हालात बने हुए उसे देखकर उन्हें और ज्यादा सुरक्षा रखकर और उन्हें रिसीव करने पहुंचना चाहिए था। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहरहाल इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही को बरता गया है, ये तो साफ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र खुद सीजेआई भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दे चुके हैं। अब सरकार पुलिस कमिश्नर और डीजीपी से जवाब मांगा है कि चूक हुई तो कैसे, और इस चूक का जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे की वजह क्या थी, वो अब सभी को कोर्ट में बतानी होगी। सीजेआई का प्रोटोकॉल साधारण औपचारिकता नहीं, एक संवैधानिक जवाबदारी है। इस लापरवाही से सुरक्षा भी दांव पर लगती है। अब देखना ये होगा कि मुंबई हाई कोर्ट इस मामले में क्या कदम उठाता है, या फिर राज्य की फडणवीस सरकार कोई कार्रवाई करेगी, या फिर कोर्ट को सख्त रुख अपनाना होगा।